ट्रेडिंग करने के लिए आपको सिर्फ नॉलेज की जरूरत नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या न्यूज है। जैसे हो सकता है कि शायद ट्रम्प इलेक्शंस जीत गया, या फिर इंडिया में मोदी इलेक्शंस जीत गया, या फिर सिमिलर वॉर सिचुएशंस जैसे इजराइल और पैलेस्टीन की सिचुएशन है। अगर इन सिचुएशंस पे आप ध्यान दोगे तो आपको रियलाइज होगा कि स्टॉक मार्केट इस पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है। ये सब मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंस में सीखा कि मार्केट में भले ही कुछ भी हो रहा हो, न्यूज हो, मेरे पास नॉलेज हो, मेरे पास सारा स्किल सेट हो, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हो, मैंने शायद अलग अलग मार्केट्स पे ट्रेड करके ये भी ट्राई कर लिया होगा कि कौन सा मार्केट मेरे लिए सूटेबल है, लेकिन ये 5 या 6 चीजें अपने आप में काफी नहीं है। इसके अलावा और भी चीजों की रिक्वायरमेंट है, और उनमें से सबसे बड़ी चीज है कैपिटल। पैसे कहां से लाओगे ट्रेड करने के लिए? आपने हर चीज कर ली, चलो आपने कोर्सेज ले लिए, सीख लिया, शायद आपने फंड्स भी अरेंज कर लिए, लेकिन बहुत ज्यादा फंड्स अरेंज नहीं कर पाए। आपने अपने मॉम डैड से फंड्स मांग के देखे, आपने फंड रेस किया। अब खुद सोचो, अगर आपके पास सारा स्किल सेट हो और आप किसी और से फंड्स लो, और शायद वो आपका एक क्लोज रिश्तेदार हो सकता है या फिर कोई एक बैंक हो सकती है, वो सब आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको अच्छे रिटर्न्स ला के दो, या फिर वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर लॉस हो जाए तो वो लॉस आप उनको रीपे करो। वो बिना किसी रीजन के आपको पैसे तो देंगे नहीं। तो डेफिनेट सी बात है, एवरीथिंग कम्स विद अ रिक्वायरमेंट एंड अ कॉस्ट। लेकिन इन द लास्ट 5 years ऑफ माई एक्सपीरियंस आई हैव रियलाइज्ड कि मैं अपने फंड से एक पॉइंट तक ट्रेड कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब मुझे स्केल करना था अपने आप को, तो ट्रेडिंग में मैं अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट अपने फंड्स इन्फ्यूज कर पाऊंगा। उसके बाद शायद मुझे अलग अलग बिजनेसेस के साथ काम करना पड़ेगा, जो शायद मुझे एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसे दे और मैं उनके लिए मैनेज करूं। लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए मैं थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसे फर्म्स के साथ काम कर सकता हूं जो मुझे फंडिंग देने के लिए तैयार है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए एक कंडीशन है जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। मुझे फंड्स मिल गए, मैंने ट्रेड किया, मैंने रिटर्न्स बनाए, उस पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक मुझे रखने मिला एंड फर्म ने कम स्टेक रखा अपने पास। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मॉडल फंक्शन कैसे करता है। थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबली अगर आप ध्यान से देखोगे, देयर आर अ लॉट ऑफ फर्म्स, और इन सबकी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स है जहां पे जाके आप इन फंड्स को देख सकते हो या फिर इन फर्म्स के बारे में जान सकते हो। तो होता क्या है, सबसे पहले एक फर्म अपने वेबसाइट पे लिस्ट करती है कि वी आर लुकिंग फॉर ऑल द सीरियस ट्रेडर्स आउट देयर। जितने भी सीरियस ट्रेडर्स हैं और जो फर्म के लिए फायदा कर सके, उन ट्रेडर्स को वो बैंक बेसिकली ढूंढने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उन ट्रेडर्स को ढूंढ लेती है, वो फर्म चाहती है कि आप उनके लिए ट्रेडिंग करो, आप प्रॉफिट्स करो, मेजर प्रॉफिट्स भी आप ही रखो, वो सिर्फ एक सर्टेन पार्ट ऑफ द प्रॉफिट रखेगी। और अगर आपने कंसिस्टेंटली कर लिया फॉर 3 months, 4 months या प्रोबेबली 5 months, वो ये भी बोल देगी कि आप 90% या फिर 100% ऑफ द प्रॉफिट्स रखें। अब सबसे मेजर सवाल है कि इसमें फर्म का क्या फायदा है। देखो होता क्या है, स्टैटिस्टिकली हम सबको पता है कि लेस देन 1% ऑफ द ट्रेडर्स आर प्रॉफिटेबल, बाकी 99 लोग सिर्फ लॉस करते हैं। तो मान लेते हैं कि मार्केट में 100 लोग हैं, 100 लोग में से 99 लोग जो है वो तो लॉस कर रहे हैं, वो 1% बचे हुए ट्रेडर्स है जो प्रॉफिट कर रहे हैं, एंड फर्म यही चाहती है कि वो 1% ट्रेडर्स को वो किसी तरह से ढूंढ पाए। तो अब मैं आपको वो मॉडल अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि फर्म में एनरोल करने का प्रोसीजर क्या है। फिर हम ये डिस्कस करेंगे फर्म के क्या फायदे हैं, हमारे क्या फायदे हैं, हमारे क्या लॉसेस है, फर्म के क्या लॉसेस है। सारी सिचुएशंस के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं आपसे। तो देखो होता क्या है, इन सारी फर्म्स की वेबसाइट्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, उन फर्म्स में जाके आप एनरोल कर सकते हो। जैसे ही आप एनरोल करते हो, फर्म बोलती है कि मुझे ना एक अच्छा ट्रेडर चाहिए। अगर उनको एक अच्छा ट्रेडर चाहिए तो डेफिनेटली वो आपका एक टेस्ट लेंगे। वो टेस्ट बेसिकली होता क्या है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें शायद आपको सिर्फ 6% रिटर्न्स बनाने होता है, बट उसकी कंडीशंस अलग होती है। एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपको फर्म के लिए 13% रिटर्न्स बनाने होते हैं, उस टेस्ट की कंडीशन अलग होती है। ऐसे मल्टीपल टेस्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम ग्रेजुअली और डिस्कस करेंगे बाद में। अभी मैं आपको एक बेसिक रूट बता रहा हूं कि आप फंडिंग कैसे ले सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है और चेक करना है कि कौन कौन सी फर्म्स मिनिमम कॉस्ट पे हमें फंडिंग दे रही है। अब ये मिनिमम कॉस्ट कहां से आई, मैंने तो बोला था कि फ्री होगा, फ्री होगा। अब मैं बताता हूँ फ्री कैसे होगा। वो फर्म आपको ये बोलेगी कि आप हमारे 13% रिटर्न्स बनाइए, 13% रिटर्न्स आप हमारे लिए बनाइए। उस 13% रिटर्न्स के बाद हम आपको एक फंडेड अकाउंट देंगे, हम आपको फंड करेंगे, आप हमारे लिए ट्रेड करिए। उन ट्रेड्स पे जो भी प्रॉफिट्स होंगे आप उसका 80% रख लीजिएगा, 20% हम रखेंगे, ऐसा वो बोलते हैं। इनिशियली ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जैसे आपने एनरोल किया, जब आप उस अकाउंट को खरीदने जाओगे, जब आप फंडिंग मांगने जाओगे, एज एन इंश्योरेंस वो जो फर्म है वो बोलेगी कि एक काम करो, आप मुझे एक साइन अप फी दो, आपको साइन अप करने के लिए एक फी देनी पड़ेगी। तो मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आपको अगर $10,000 का अकाउंट खरीदना है तो उसके लिए आपको 4 या 5,000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो बेसिकली आपको 8 लाख रुपीज की फंडिंग मिल रही है, जिसके लिए आपको सिर्फ 5,000 या 6,000 रुपीज देने हैं। सब फर्म्स के प्राइसेस अलग हैं, बट इट लाइज समवेयर अराउंड दिस रेंज। कुछ फर्म्स महंगे भी हो सकते हैं। तो फर्म्स आप अपने रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस के बाद सिलेक्ट करें। मैंने जिन फर्म्स के साथ काम किया मैं उनकी लिस्ट आपको दे दूंगा। तो जैसे ही आप वो साइन अप फी देते हो, आप टेस्ट देते हो। टेस्ट आपको कैसे देना है, आपको टेस्ट 2 फेज
फेजेस में देना होता है। फेज 1 में आपको फर्म के लिए 8% रिटर्न्स बनाने होते हैं। जैसे ही आप 8% रिटर्न्स फर्म के लिए बना देते हो, फर्म बोलती है चलो ठीक है, क्या पता तुमने तुक्के में या फिर बाय लक ये वाला टेस्ट पास कर दिया होगा, मैं तुम्हारा एक और टेस्ट लूंगा। फर्म एक और टेस्ट लेने बैठता है आपका। फर्म जैसे ही आपका वो टेस्ट लेगा, वो आपको बोलेगा आप फिर से मुझे 5% रिटर्न्स बना के दो। जैसे ही आप 8% प्लस 5%, फेज 1 प्लस फेज 2, ये टोटल रिटर्न्स बना देते हो, उसके बाद होता क्या है कि फर्म बोलता है चलो ठीक है, तुमने टेस्ट पास कर दिया, अब तुम क्या करो, मैं तुम्हें फंडिंग कर रहा हूं, मैं तुम्हें फंड्स दे रहा हूं ट्रेड करने के लिए, तुम इन पे ट्रेड करो। और जैसे ही तुम 1% रिटर्न बना दोगे, मतलब उनके फंड्स पे जैसे ही आप 1% अर्न करके दे दोगे, तो अगर हम 8 लाख रुपीस का अकाउंट देखते हैं, जैसे ही आप उनको 8,000 रुपीस बना के दे दोगे या फिर 8 लाख रुपीस उनके लिए अर्न कर दोगे, उसके बाद वो फर्म आपको जो आपकी साइन अप फी थी 5,000 रुपीज, 6,000 रुपीज, 10,000 रुपीज जितनी भी थी, वो आपको पूरी रिफंड हो जाती है। और कई बार आपको वो बोनस के साथ रिफंड होती है। तो बेसिकली इट्स अ विन एंड विन गेम। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग पे ट्रस्ट है, सो दिस इज द बेस्ट वे आउट। मैं ट्रेडिंग लास्ट 5 सालों से कर रहा हूँ और मैं इनिशियली अपने फंड्स पे ट्रेड करता था। मैंने अपने फंड्स मल्टीप्लाई किए, फिर मैं इन्वेस्टिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना दूसरों के फंड्स पे ट्रेड किया जाए, जहां पे मेरा कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी ट्रेडिंग पे भरोसा है, मैं अच्छे रिटर्न्स बना सकता हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है खुद पर। अगर आप भी वैसे ट्रेडर हो तो आपको इन फर्म्स में एनरोल करना चाहिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करना चालू करोगे अपने फंड्स, आपको रियलाइज होगा कि आपकी सारी ट्रेड्स रिस्क फ्री बन जाएगी। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही मैं टेस्ट पास कर देता हूँ, मान लो मुझे $1 लाख की फंडिंग मिल गई, 80 लाख रुपीस की फंडिंग मिल सकती है आपको। उसके बाद जब मैं फर्म के साथ काम करता हूँ, उनके प्रॉफिट्स करता हूँ, तो मुझे 80% ऑफ द स्टेक मिलता है। जैसे ही मैं उन फंड्स पे अच्छे रिटर्न्स लाता हूँ, मुझे 80% ऑफ द स्टेक मिल जाता है। मुझे 1% से ज्यादा अर्न करना है उनसे पे आउट लेने के लिए, दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट दे नीड। उसके पीछे काफी सारे रूल्स भी हो सकते हैं कि आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते वहां जाके। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सारे पैसे एक बार में रिस्क कर दूंगा, क्योंकि अगर आपने उनका लॉस कर दिया तो वो फर्म रेडी नहीं होगी आपको पैसे देने के। वो बोलेगी कि हम भी तुम्हारे ऊपर रिस्क ले रहे हैं, तुम स्किल ट्रेडर हो, तुम ऐसे रिस्क मत लो कि फर्म का लॉस हो जाए। 95% से ज्यादा ट्रेडर्स फेज 1 या फेज 2 में फेल हो जाते हैं। उसके बाद जब फंडेड हो जाते हैं, तो जो पहला पे आउट होता है, उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि आप क्या सोच रहे होते हो, यार मैं बहुत अच्छी ट्रेडिंग करके आया हूँ, मैंने 13% बनाया है, अब मैं और 13% बना लूंगा। तो जो फर्स्ट पे आउट लेना होता है, उसमें और 4% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। तो 95 प्लस 4, 99% ट्रेडर्स यही फेल हो चुके हैं। वो 1% ट्रेडर्स बचते हैं जो एक्चुअली पे आउट ले पाते हैं। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें, हाउ इट स्टार्ट्स, आपने एक फर्म के पास जाके एनरोल किया, आपने एक साइन अप फी पे की। साइन अप फी पे करने के बाद फर्म ने आपको बोला आप हमें रिक्वायर्ड रिटर्न्स बना के दीजिए। जैसे ही आपने वो रिटर्न्स बना दिए, फर्म ने आपको ये बोला अब हम आपको फंड करने के लिए रेडी हो चुके हैं। फर्म ने आपको फंड किया, आपने 1% का रिटर्न बनाया फर्म के लिए। अगेन ये 1% वेरिएबल है, काफी फर्म्स 2% भी एक्सपेक्ट करती है और काफी फर्म्स 0% भी एक्सपेक्ट करती है। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, हर फर्म का अलग होता है। लेकिन जैसे आप उनके लिए अर्न कर देते हो, 80% ऑफ द प्रॉफिट्स आप विड्रॉ कर सकते हो। एवरी 14 डेज यू कैन विड्रॉ दीज प्रॉफिट्स। अब दूसरी चीज होती है, अगर आपको एक एम्पायर ऑफ फंड्स बनाना है, ये मैंने किया है। मैं आपको बताता हूँ मैंने किया कैसे। मैंने $1 लाख की फंडिंग ली, टेस्ट पास किया। जैसे ही मैंने टेस्ट पास किया, मेरा साइन अप फी मुझे रिफंड हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि आई स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग दैट मनी अक्रॉस डिफरेंट फर्म्स। मैंने जैसे जैसे दूसरी फर्म्स के साथ काम करना चालू किया, मैं उनसे ही कमाए हुए पैसों को यूज करता था अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए अक्रॉस ऑल द फर्म्स। एंड आई मेड प्रीटी गुड रिटर्न्स जस्ट बाय ट्रेडिंग विद दीज फर्म्स। एंड जितनी ट्रेड्स मैं लेता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ देम आर रिस्क फ्री, क्योंकि सबकी साइन अप फी मेरे पास आ चुकी है। आई हैव नथिंग टू लूज एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रेडिंग। इफ यू हैव द स्किल, इफ यू हैव द नॉलेज, दीज फर्म्स आर रेडी टू गिव यू द फंडिंग एज वेल। अब आपको फंड भी मिल जाए तो इसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ट्रेडिंग की स्किल्स नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। जो चीजें आपके कंट्रोल में है वो शायद आप अच्छी कर लो, लेकिन फिर भी काफी ट्रेडर्स ऐसे फंस जाते हैं कि उनको फंडिंग नहीं मिल पाती है। तो दिस इज द वे आउट। आप फंडिंग लीजिए, यू ट्रेड विद देम, यू मेक प्रॉफिट्स फॉर देम। अब मेन सवाल, इसमें फर्म का क्या फायदा है? देखो होता क्या है, अगर आप वो टेस्ट फेल कर देते हो, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग कर देते हैं, तो वो जो साइन अप फी थी वो आपको रिफंड नहीं होती है, वो फर्म रख लेता है। सो दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द प्रॉप फर्म एज वेल, क्योंकि उनको पता है मैक्सिमम लोग फेल करने वाले हैं। अगर आपको अपने आप पे पूरा ट्रस्ट है, यू कैन गो अहेड विद दिस। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? ऑनेस्टली इसका कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं, एंड दैट इज द रीजन मैं इस मॉडल पे फंक्शन कर रहा हूँ। आप एक बार ट्राई करके देखिए, इफ इट वर्क्स फॉर यू वेल एंड गुड। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इसके रिगार्डिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ कंटेंट आउट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, जहां पे आप काफी सारी चीजें सीखेंगे और ग्रो करेंगे। एंड यूट्यूब पे भी आपको डेफिनेटली लॉन्ग फॉर्म में चीजें मिलेंगी, जहां पर मैं आपको सब कुछ आके समझाऊंगा कि होता कैसे है, मैंने क्या किया है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है। बट दिस इज हाउ आई हैव बिल्ट माय एम्पायर ऑफ फंड्स एंड नाउ आई एम ट्रेडिंग विथ
a lot of prop firms. There are around 9 to 10 prop firms जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ आज के दिन में. And this is how I've been multiplying my money. And my personal funds, I use them majorly for investing. And मैं trading भी कर लेता हूँ उनसे. जब मुझे क्रिप्टो में ट्रेड करना होता है, यूएस मार्केट्स में ट्रेड करना होता है. बट वहां पे मैं अपना रिस्क कंट्रोल रखता हूँ, क्योंकि वहां रिस्क लेके कोई मतलब नहीं है, जबकि आपको पूरी दुनिया फंड करने के लिए तैयार है. और अगर आप लॉस कर देते हो उस सिचुएशन में, मान लो कि आप उस फर्म के पूरे पैसे लूज कर देते हो, आप पूरे पैसे लूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका एक रूल होता है कि आप एक दिन में 5% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते. तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा. आपको रिस्क मैनेजमेंट और स्किल के साथ वो टेस्ट को पास करना है. उसके बाद फंड्स आने के बाद उन फंड्स को रिटेन करना भी उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि लोग लालच में ज्यादा रिस्क ले लेते हैं. उन फर्म्स के भी एग्रीमेंट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है. फर्म बोलता है आप एक दिन में 5% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते, मतलब आप नहीं कर सकते. अगर आप वो कर दोगे तो वो फंड्स आपसे वापस ले लिए जाएंगे. सो यू हैव टू रिस्पेक्ट देम एज वेल. एंड दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द ट्रेडर्स आउट देयर जिनके पास फंड्स नहीं है लेकिन स्किल है. एंड दिस इज हाउ आई हैव ग्रोन इन लास्ट 3 years. I have multiplied and this has been really good for me. I hope आप में से काफी ट्रेडर इससे इंस्पायर हो और आगे जाके ट्रेड करें. एंड फंडिंग शुड नो लॉन्गर बी अ रीजन फॉर यू ऑल जिसके कारण आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो. These firms allow you to trade in all the assets, commodities, forex, crypto, global markets. इन सब में आप ट्रेड कर सकते हो. So I hope this was beneficial for you all. Thank you.